सफल लोग हमेशा अपने आप को मजबूत, होशियार और बेहतर समझते हैं। वो हमेशा किसी भी कार्य को मजबूती से और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जब वे किसी भी कार्य में असफल हो जाते हैं तो खुद को कमजोर नहीं समझते, परंतु अगली बार इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचकर वो बेहतर इंसान बनने के बारे में विचार करते हैं। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिससे हमें जानने को मिलेगा कि एक सफल इंसान का माइंडसेट क्या होता है। और उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। सर्दियों का मौसम था और एक बेरोजगार नौजवान युवक नौकरी की तलाश कर रहा है जिससे कि उसके पास कुछ पैसे आ सके। वह जगह जगह जाकर अपने काम की तलाश करता, पर कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। काफ़ी समय बीत गया था, शाम हो आई थी और उसे भूख भी लग रही थी। तो पास ही एक बगीचे में उसे सेब का पेड़ दिखता है। सुबह से कोई काम तो मिला नहीं और उसे भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो उसने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और चढ़ गया पेड़ पर। और जैसे ही वह सेब तोड़ने वाला था उतने में ही बगीचे का माली आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनते ही वह नवयुवक डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे माली भी डंडा लेकर पड़ जाता है। वह नवयुवक भागते भागते एक घने जंगल में चले जाता है। अब काफ़ी रात भी हो गई थी और वह नवयुवक सोचता है कि इतनी रात में कहाँ जाऊँ, यहीं पेड़ की टहनी में ही सो जाता हूँ। और सुबह जब वो उठता है तो सामने उसको एक गुफा दिखाई देती है। वह चौकन्ना हो जाता है और चुपचाप उस गुफा को घूरने लगता है। तभी वह देखता है कि गुफा में एक लोमड़ी बैठी है जिसकी पिछली दोनों टांगें कट चुकी थी। उसको लोमड़ी को देखकर बड़ी दया आती है और सोचता है इस लोमड़ी की दोनों टांगें कटी है फिर भी यह अभी तक जिंदा कैसे है। तभी कुछ देर बाद पीछे से दहाड़ने की आवाज़ आती है और वह देखता है कि एक शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। और वह आदमी एकदम घबरा जाता है, पर वह कुछ कर नहीं सकता। वह शेर लोमड़ी के पास पहुंचता है तो अपने मुंह से एक मांस का टुकड़ा निकाल के उसके सामने रख देता है और फिर वहां से चला जाता है। वह आदमी यह सब देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि भगवान भी कितना दयावान है, उसने हर किसी को किसी न किसी के लिए बनाया है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं भी इसी लाचार लोमड़ी की तरह हूँ, एकदम लाचार। क्या पता मेरी मदद करने भी कोई शेर जैसा मनुष्य आ जाए जो मुझे इस दरिद्रता से बाहर निकालेगा। और अब उसके पास एक ठोस रीजन था कुछ ना करने का, और वह अपने आप को एक लाचार लोमड़ी की तरह समझने लग गया था और कुछ काम नहीं करता, खाली बैठा रहता, सोचता कि अब कोई आएगा और मेरी मदद करेगा। और काफ़ी दिन बीत गए थे, उसकी मदद करने तो क्या, कोई उसे 2 वक्त की रोटी देने नहीं आया। वह आदमी उदास हो गया और वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी उसे एक वट वृक्ष के नीचे एक तपस्वी दिखाई देते हैं। वह उनके पास जाकर बोलता है, महात्मा, मैं एक बहुत ही विकट दुविधा में फंस गया हूँ। भगवान ने हर किसी को किसी न किसी के लिए बनाया है। और वह पूरी घटना तपस्वी को बताता है और तपस्वी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ए बालक, भगवान ने हर किसी को किसी न किसी के लिए बनाया है, यह बात तो सच है, लेकिन तूने भगवान के संदेश को गलत समझ लिया। भगवान ने तुझे एक लाचार लोमड़ी नहीं, एक शेर बनाया है। पहचान अपने आप को, तुझे एक शेर बनाया है। देखो, हम भी अपनी जिंदगी में दूसरों से आस लगाए बैठे हैं कि जब यह काम करेगा तब मैं भी शुरू करूंगा, जब मेरी टीचर नया चैप्टर पढ़ाना शुरू करेगी तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, जब मेरी टीचर नया चैप्टर पढ़ाना शुरू करेगी तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। हम सारे कामों के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, पर अब हमें यह चीज को बदलना होगा। अब हमें निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनना होगा, एक शेर बनना होगा। हमें शिकार तब करना पड़ेगा जब हमें भूख लगी है, ना कि तब जब हर कोई कर रहा हो। अब दूसरों को देखकर शिकार नहीं, अब खुद की मर्जी से शिकार होगा, खुद की मर्जी से काम होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।